लापरवाही हुआ, इसी के वजह से न जान कारक चला गया। अच्छा, सुई दवा के देने के बजाय पानी उसको चढ़ा दिया। पानी नहीं न देना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं आप बिस्फी पीएससी के बारे में? भाई वहाँ पे प्रॉपर इलाज नहीं है, ठीक से क्या इंजेक्शन दिया नहीं दिया, क्या नहीं है। इंजेक्शन देने के बाद भी मृत्यु हो गया, तो ये सब क्या है उस ये हमारे 9 नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर थे मोहम्मद सज्जाद, 50 वर्षीय जी। इनको रात को 10:30 बजे करीब यहाँ सांप काटे और उसके बाद बिस्फी हॉस्पिटल लेकर गया, ब्लॉक हॉस्पिटल पे जी। और उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट करे डॉक्टर और 3 बजे रात को रेफर करे दरभंगा के लिए। वो मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत दमला गांव निवासी एवं निवर्तमान वार्ड सदस्य जिनकी मौत रात्रि में सांप काटने के कारण हुई। आपको बता दें कि रात्रि में जब वार्ड सदस्य को सांप काटा गया तो उन्हें नज़दीकी पीएससी बिस्फी पहुंचाया गया, जहां उनको तत्कालीन इंजेक्शन दी गई और साथ में पानी चढ़ाने का भी आरोप फिलहाल परिजन की तरफ से लगाया जा रहा है। जब रात्रि में ही उन्हें दरभंगा जाने को कहा गया तो रास्ते में ही दरभंगा पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिए। इस घटना को लेकर के लोगों में रोष है। निवर्तमान दमला गांव निवासी मोहम्मद सज्जाद के मौत से लोगों में काफ़ी नाराजगी है और इस घटना को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम आपको सुनाते हैं। साथ में परिजन इस घटना को लेकर क्या कहना चाहती है, आपको बारीकी से सुनने की आवश्यकता है। मृतक के आप कौन है? फैमिली। अच्छा, क्या हुआ था? उनको सांप काट लिया था घर में। अच्छा, कब सांप काटा? 11 बजे रात में। 11 बजे रात में? जी, 11 बजे रात में काटा तो डॉक्टर के यहाँ लेकर के पहुँचे तो वहाँ 2 सुई पड़ा। कहाँ पहुँचे थे लेकर के? ब्लॉक में। अच्छा, बिस्फी पीएससी में गए थे? जी जी, बिस्फी ब्लॉक में। अच्छा, तो वहाँ उसमें 2 सुई दिया, उसके बाद बोला कि घर चले जाओ। हाँ, तो ये अपने बोले कि हम अभी घर नहीं जाएंगे, सुबह में चले जाएंगे, रात भर देखते कि क्या पोजीशन है। उसके बाद अच्छा। देखे कि तबीयत खराब बिगड़ते गया तो हम गए तो पानी चढ़ रहा था, उसमें सुई दवा तो दिया। उसके बाद यहीं गला एकदम जाम हो गया तो बोले ले करके जाओ दरभंगा। अच्छा, जब दरभंगा गए तो वहाँ बोला कि ख़त्म है, ख़त्म को ले करके आई हो। अच्छा, तो यहाँ घर पे आप लेके आए थे बिस्फी से? जी, बिस्फी से घर नहीं, दरभंगा डायरेक्ट लेके गए। डॉक्टर ने बोला था दरभंगा ले जाने को या फिर आप? नहीं, डॉक्टर खुद बोला था कि दरभंगा लेकर के जाओ, वो खुद एम्बुलेंस कर दिए थे। अच्छा, तो लेकर के गए थे। हाँ, वहाँ लेकर के गए तो खाट पे जैसे रखे, 2 डॉक्टर आया, बोले चेक किया तो बोले कि खत्म है, लेकर के जाओ। वहाँ डीएमसीएच में? जी जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्फी में आप कह रही हैं कि इंजेक्शन पड़ा, इलाज हुआ, फिर आप लोगों का क्या कहना है इस पे? तो उसमें लापरवाही हुआ, इसी के वजह से न जान कारक चला गया। क्या मांग है आप सरकार से आपकी? सरकार जो भी देंगे अपने हिफाजत के लिए, बाल बच्चा को गुजारा करने के लिए। कोई तो है नहीं मेरे पास कि कोई सहायता करेंगे, घर भी नहीं है, 5 मरैया में रह रहे थे। जी, नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद जियाउद्दीन और लड्डू। क्या मामला है? वो लोगों का कहना है जो सांप काटने से मौत हुई है। हाँ, ये हमारे 9 नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर थे मोहम्मद सज्जाद, 50 वर्षीय जी। इनको रात को 10:30 बजे करीब यहाँ सांप काटे और उसके बाद बिस्फी हॉस्पिटल लेकर गया, ब्लॉक हॉस्पिटल पे जी। और उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट करे डॉक्टर और 3 बजे रात को रेफर करे दरभंगा के लिए। वो दिल्ली मोड़ जाते जाते डीएमसीएच पहुँचने के बाद उसको मृत ये घोषित कर दिया। तो इनको सांप कब काटा? 10:30 बजे करीब काटे। कल सुबह? नहीं, रात में और 11:30 बजे करीब हॉस्पिटल पहुँचे। कहाँ? बिस्फी? बिस्फी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है। तो क्या वहाँ पे उपचार मिला, ट्रीटमेंट? हाँ, वो ट्रीटमेंट इंजेक्शन वगैरह जो भी है दिए हैं। अब वो तो साबित करेंगे डॉक्टर क्या चीज का इंजेक्शन दिए हैं, वो हॉस्पिटल वाले को मालूम, उसका भी स्लिप है हम लोगों के पास। अच्छा, तो वहाँ कितने बजे आप वहाँ से चले थे बिस्फी से हॉस्पिटल से? वहाँ से तो 3 बजे निकले हैं। अच्छा, 3 बजे निकले थे? हाँ, दरभंगा के लिए। तो कितने देर के बाद इनकी मौत हो गई? भाई रास्ते में दिल्ली मोड़ पे जी ही ऐसा लगा कि मतलब डेथ कर गए, बाकी फिर भी हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ जब लेकर गए तो वहाँ पे मालूम चेक करने के बाद उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया।
तो आप लोग क्या चाहते हैं फिर, हम क्या लोग कहना चाहते हैं चाहते कि ये जो व्यवस्था है सही नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट का बिस्फी ब्लॉक के। ऐसा कई घटना हो गया, उसको पूरा ये करे, नहीं तो हम लोग आगे प्रोटेस्ट करेंगे। मुआवजा मिले या उनका मुआवजा दे, नहीं तो आगे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हॉस्पिटल का घेराव करेंगे। थाना बताएंगे अपना? अब्दुल मालिक शेख। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप बिस्फी कहना पीएससी के चाहते बारे हैं में? कि भाई वहाँ पे प्रॉपर इलाज नहीं है, ठीक से क्या इंजेक्शन दिया नहीं दिया, क्या है नहीं है, इंजेक्शन देने के बाद भी मृत्यु हो गया। तो ये सब क्या है, उस पर क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उस पर सरकार जो है मुआवजा दे। और यहाँ हॉस्पिटल का जो मामला है वो सही नहीं है। इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? उनकी वाइफ है, बच्चे हैं छोटे जी। छोटे, 3-4 बच्चे हैं छोटे, वाइफ है, मदर है, अच्छा, भाई लोग हैं। आप कौन हुए? मैं गांव का हूँ, इसी वार्ड का हूँ। अच्छा, इसी वार्ड का है। सांप काटने से संबंधित दवाई उपलब्ध नहीं हो और उन्हें तत्काल 2 से 3 घंटे घेर कर रखा गया हो, तो ऐसे में मौत का जिम्मेदार कौन होगा? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब मोहम्मद सज्जाद के परिजन को विश्वास था कि पीएससी में दवाई उपलब्ध होगा, इसलिए वहां दौड़े दौड़े गए और परिणाम आपके सामने है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सज्जाद की पत्नी की हालत रो रो कर किस प्रकार हो चुकी है और वो सरकार से किस प्रकार अपने परिवार की परवरिश के लिए गुजारिश कर रही है। इस घटना को लेकर के जिस प्रकार से पीएससी की लापरवाही सामने आई है, इसके संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।